आगे बढ़ते हैं शामी साहब। और वो जो हमने जिक्र किया कि आज नवाज शरीफ साहब अपने हलके में एक वो NA-15 जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, मानसेरा, वहाँ पर बड़ा शानदार जलसा किया, जलसा हुआ, बहुत शानदार जलसा कहा जा रहा है उसको। यहाँ अब आज अपने हल्के का दौरा किया, ये कह सकते बिल्कुल। उसमें मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे, यानी कि वो रिपोर्ट जो है ना हम देख रहे थे, तो कई मतलब गलियों तक जो है वो गए, वहाँ पे निकले, सारा सब कुछ। बड़े अरसे के बाद उनको इस तरह जाने का मौका मिला। देखिए 2018 के इंतखाब में तो वो शरीक ही नहीं थे इंतखाबी मुहिम में, बिल्कुल उनको रोक दिया गया। एग्जैक्टली। और उससे पहले 2013 का इंतखाब आप देखें 10 साल हो गए। और तो नवाज शरीफ साहब लोगों से मिल रहे हैं जी। कुछ हालात का दबाव भी है, कुछ सिक्योरिटी बिल्कुल के मसाइल, यही वजह है कि उनको नहीं निकलने दिया कुछ मौसम की शिद्दत भी है। और फिर ये भी है कि मुकाबल अगर पहलवान कोई ना हो तो फिर ये भी तो वो गर्मा गर्मी तो पैदा नहीं होती ना, है बस वो अंदर है, मतलब तो वो नहीं, जब उसको मौका ना मिले मुकाबल जो है। अब देखिए वो तो आज़ाद हैं सारे के सारे, उनको तो सिंबल नहीं है PTI के पास, तो उनके लोग तो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। अब अगरचे बड़ी एक नुक्ते की बात ये हुई कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी तो अपना वजूद रखती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन हमें आज़ाद उम्मीदवार ना डिक्लेयर करे, हमारे बैलेट पेपर पर PTI का नाम लिखे, सिंबल नहीं दिया ना दिया, ठीक है, मगर नाम तो हो, पहचान हो, हम PTI के हैं। और देखें हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, और जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन वो उनको देखिए अगर उनको आपने सिंबल नहीं दिया, उन्होंने इलेक्शन में झोल पैदा हुआ, ठीक है, आपने सिंबल नहीं दिया, वो अपने अपने अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं, बैट उनसे चला गया, बैट के बगैर वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग चलिए कर तो रहे ना। आप अगर उनको आजाद क्यों कहना चाहते हैं? वो तो एक पार्टी से मुतल्लिक है, पार्टी से मुतल्लिक है, उनको पार्टी के साथ जुड़े रहने का हक होना चाहिए, अपनी पार्लियामानी पार्टी बनाने का भी हक होना चाहिए। कोई डिसिप्लिन भी लेके आएंगे ना हम जमहूरियत में, कि सारे कहेंगे आज़ाद हो गए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी नज़र है कि हम उन आज़ादों से मामला करेंगे, बिल्कुल। वो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम के तर्जमान बने हैं, वो उन पे नजर रखे हुए हैं, ये आज़ाद बिल्कुल हमारे कब्जे में आएंगे। और मुस्लिम लीग नून भी निगाहें जो है चुरा चुरा के देख रही है। बात यह है भाई, जो आज़ाद हैसियत में लड़के आए या सिंबल के, आप क्यों कहें सिंबल के बगैर लड़के आए, सर सिंबल पार्टी सिंबल के बगैर, हाँ पार्टी के, वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको एक पार्टी रहने दें, ये जमहूरियत के मफाद में है। तो यही वजह है शामी साहब के कुरान पे फिर हलफ उठाए जा रहे हैं, ये एहसास दिलाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं जी हमने जो है ना वो रूगर्दानी नहीं करनी। उनसे एक एफिडेविट ले लेना चाहिए पार्टी को, हलफनामा लेके हम पार्टी के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, अल्लाह खैर। लेकिन सर इसकी फिर गारंटी क्या है? बाद में आजाद उम्मीदवार जीत जाता है, से कोई मुकरता है, गारंटी तो वो सपोर्ट है। माजी में आप देखें पीपल्स पार्टी बरसों मार्शल्लाह रहा जनरल ज़ियाउल हक का, लोग उससे जुड़े रहे, उसके वोटर। और अगर 85 के इंतखाबात का पीपल्स पार्टी बाइकाट न करती, फिर बड़ी तादाद में उसके लोग कामयाब हो जाते। और मुस्लिम लीग नून देखिए, मुस्लिम लीग नून परवेज मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून से लोग जुड़े रहे। वो यही जब नवाज शरीफ साहब जलावतनी से वापस आए और आके उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो फिर जनाब वहां पंजाब में तो उनकी हुकूमत कायम हो गई, और नाराज होकर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पार्टी लोग नहीं छोड़ते, नाराज भी हो जाते हैं ना, दूसरी जगह नहीं जाते, क्योंकि वहां भी आगे स्पेस नहीं होती। बिल्कुल। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रहे। हम क्यों इसे तोड़ना चाहते हैं, और क्यों ये आजाद पंछी जो हैं इनको बेलगाम छोड़ना चाहते हैं? लेकिन ये इसलिए जब देखें वोटर्स का जो दबाव होता है ना, वो जो कैंडिडेट हैं और जो हल्के जो असेंबली के अरकान हैं उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। और अभी ये जो बगावत हुई थी PTI में उनके इख्तदार के दौरान, जिनको बाद में टिकटें मिली, इसलिए कि वो लोग अपने हलकों में जाते थे
वहां रुस्वा होते थे, नारे लगते थे, लोग उनसे बेजार हो चुके थे। बिल्कुल। तो वो तो पीटीआई में इख्तदार छोड़ने के बाद एक नई जान पड़ गई ना, लोटों का खिताब दिया जाता था। ठीक है, उस वक्त वो सारे इसलिए छोड़ी पार्टी उन्होंने कि उनके वोटर छोड़ गए थे उनको। तो वोटर अगर जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी से या अपने उम्मीदवार से, फिर वो आसानी से अपना रास्ता नहीं बदलता, मैं आज इल्ला ये कि आप उसकी गर्दन पर अंगूठा रख दें। हाफिज नईमुर रहमान साहब का मैं कहीं पढ़ रहा था आज कि वो भी ये कह रहे हैं कि जी जो वोटर है ना पीटीआई का, वो उसके ऊपर यानी कि वो सपोर्ट उनकी हासिल हो सकती है कि जमात इस्लामी को। तो जमात इस्लामी को तो वहाँ देखे ना, वो जो कारपोरेशन का इंतखाब है उसमें सपोर्ट हासिल हुई थी, नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ और नहीं। भाई ये सारी जमातें जो उसकी ललचाई हुई नजरों से उनके वोटरों की तरफ देख रही हैं, ये स्टैंड लेती ना, जम के खड़ी होती, उनके हकूक की बात भी करती, उन पर जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज करती, तो तब तो इनको शाबाश दी जाती। अब जमात इस्लामी के हल्के फुल्के अंदाज में मुख्तलिफ हलकों में वो सपोर्ट कर रही है, जहाँ ज्यादती हो रही है वहाँ पीटीआई के साथ खड़ी होती है। मगर आप देखिए कराची में तो जमात इस्लामी की हैसियत बड़ी है। हाँ जी, जलसा भी बड़ा करने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब अगर आज पीटीआई के लोग उनको अपना मलजा मावा बना ले और सिराजुल हक साहब से लुत्फानंदोज हो ले तो उनकी मर्जी है। मैंने एक दफ़ा सिराज साहब से सवाल किया था कि आपको लोग नोट तो देते हैं, वोट नहीं देते। तो वही कह रहे थे कि अभी भरोसा तो है ना कि हमें नोट मिलते हैं, तो ये भरोसा भी कायम हो जाएगा कि हमें वोट भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। वोट जो है ना वो भी नोट की तरह है। अच्छा, वो नोट से कीमती है। अच्छा, लोग नोट को कीमती चीज समझते हैं ना, तो उसको तो अभी बड़ा ईमानदार आदमी के पास जाना चाहिए। और वोट को वो समझते हैं कि ये कोई मजाक है या बस इससे तो हम अपने कोई फवायद हासिल कर लेंगे इसके जरिए से। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि जमात इस्लामी जो है उसके लोग मुनज़्ज़म भी हैं, बाकिरदार भी हैं और आजमाइशों पे पूरे भी उतरे हैं। अब वोटर्स को अट्रैक्ट करना तो फिर उनकी जिम्मेदारी है ना, उनके दरमियान रहना। अब ये भी तो जमात इस्लामी कॉन्टिन्यूटी भी तो नहीं रही ना, कभी इलेक्शन लड़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कोलिशन बना ली, कभी ना बनाई। तो बहरहाल इसके बावजूद हलकों पर जो लोग अपने हलके पर अब काम करते हैं उससे जुड़े रहते हैं, वो फिर मैंने आज पूछा था सर, आजाद उम्मीदवार भी तो जीतते हैं ना, कई हलकों में जीतते हैं, वो कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि लोगों के काम आ रहे होते हैं। मैंने आज ही पूछा है, सिराज साहब दीर में है, वो पेशावर आते हैं तो फिर हम उनसे जो है ना वो गुफ्तगू भी करेंगे।